नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 आने को हैं। लगभग कुछ माह बाद यह चुनाव होने वाले हैं। उसकी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं और अब समय आ चुका है चुनाव का। तो ऐसे बहुत सारे युवा और नए लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं। अब राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, राजनीति में वो क्यों आना चाहते हैं और खासकर राजनीति में आकर वो क्या करना चाहते हैं और उनका आधार क्या है, उनका जनाधार क्या है, यह है सब जानने के लिए हमने उन दावेदारों के साथ में यहाँ स्टूडियो में चर्चा शुरू की है। उन दावेदारों से हम बात करना चाहते हैं कि आखिर उनका विजन क्या है, वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में हमारा ये खास प्रोग्राम जो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दावेदार। राजस्थान में है फिर से चुनाव, देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव। किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार। किसका है दावा तगड़ा और कौन कौन है दावेदार। देखना ना भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ एसटीवी पर। दावेदार के इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ में मौजूद हैं रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं देवेंद्र दत्ता। सबसे कम उम्र के वो सरपंच रह चुके हैं। अब 2023 के चुनाव में वो दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे चर्चा शुरू करें इससे पहले सबसे पहले हमारा जो आपके साथ सवाल रहेगा कि हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि रामगढ़ विधानसभा में भाजपा से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें आपका आधार और आपका जनाधार क्या है? देखिए, मैं पिछले कार्यकाल में अब कस्बा ग्राम पंचायत रामगढ़ से सरपंच रहा जी। उससे पहले मेरे पिताजी रमेश कुमार दत्त ग्राम पंचायत फुलोरा से लगातार 20 वर्ष तक सरपंच रहे जी और पार्षद भी रहे भाजपा से, वहाँ से खिलोरा से जी। मेरी मदर किरण दत्ता, उसके बाद हम जो रामगढ़ आए तो मेरी मदर किरण दत्ता रामगढ़ से सरपंच बनी। मैं जयपुर में स्टडी कर रहा था जी। तो 2007 में जब फादर का देहांत हुआ जी तो मैं राजनीति में आया। मैंने आते ही राजनीति में लोगों की समस्याओं को, लोगों के बारे में जाना। वो हमसे जुड़े हुए थे पहले से। ठीक है। तो 2014-15 में मैं रामगढ़ का सरपंच बना। सरपंच बनकर मैंने 5 वर्ष तक लोगों की सेवा की। फिर मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बना। उसको लेकर मैं आसपास की पंचायतों में जाता था, लोगों के काम देखता था, उनकी सेवा करता था। तो मैंने उन आधारों में देखा कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कभी भी विधायक उनके बीच में नहीं जा रहा जी। और हमारे पास सरपंचों में इतनी पावर नहीं थी कि वो सबकी समस्याओं का निदान कर दे। ठीक। तो मैंने सोचा क्यों ना विधायक बना जाए, जो ये सब जो गरीब लोग हैं, कोई पानी से समस्या है किसी गांव में, सड़क की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, तो मैं विधायक बनकर क्यों ना दूर करूं इसको। ठीक है। तो इस सोच को लेकर, उन लोगों के प्यार को लेकर, और जब उन्होंने मुझे बल दिया तो मैंने विधानसभा की तैयारी की शुरुआत की है कि मैं भी विधायक बन के उन लोगों के काम कर सकूं। मेरा उद्देश्य है लोगों की जन सेवा करना जी। बहुत बढ़िया। तो हम आपसे आगे जो सवाल करना चाह रहे हैं, रामगढ़ में हम जो चुनाव देखते हैं वो अक्सर जातिगत आधार पर होता है, या फिर यूं कहें कि हर बार चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटकर चुनाव लड़ा जाता है। क्या इसलिए भाजपा भी, हम यह भी देखते हैं भाजपा हुई या कांग्रेस, वो ऐसे ही प्रत्याशियों को वहाँ ढूंढती है जो इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं या यूं कहें फिट बैठते हैं। तो क्या आप अपने आप को इन सब चीज़ों में फिट मानते हैं? जुगल जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले लगातार पिछले कई वर्षों से 4-5 विधानसभाओं से 2 ही चेहरे सामने आए। मुस्लिम से जुबेर खान जी आए तो हिंदू से ज्ञानदेव आहूजा जी आए जी। अब वहाँ पर जो मतों का प्रतिशत है मुस्लिमों का ज़्यादा है तो कांग्रेस मुस्लिमों को टिकट देती है। भाजपा में पुरुषार्थी समाज का ज़्यादा है तो पुरुषार्थी समाज को टिकट मिलती है जी। अब इन लोगों ने काम तो किया नहीं, विकास नहीं किया, ये अपनी वोटों की राजनीति करना चाहते थे। तो इसलिए ये मसला चलता रहा कि हमको एक पैकेज वोटों का मिल जाए। अब आज का जो समय और उस समय का जो समय था उसमें अंतर आ गया।
अब पिछले विधायिका, अब हमारे वहाँ से सफिया जी है विधायक, सफिया जी ने भी कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार की जो नीति है, जो उन्होंने वहाँ से डाला कि किसानों का लोन माफ कर दिया, तो लोन तो माफ हुआ नहीं था, राहुल गांधी भी कह गए थे यहाँ पर। ऐसे ही जो सारी कांग्रेस की जो रणनीति अब भी चली है विकास को लेकर, वो खाली कागजों में चली है, धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ। तो लोगों को तो खाली ये विकास दिखा रहे हैं कि हाँ आज अखबारों में आ जाता है आज ये काम पास हो गए। अरे पास तो हो गए, उसको करेगा कौन? तो अगर आज बात करें तो आज आवश्यकता है विकास की राजनीति की, ठीक है, जातिगत की नहीं। नहीं, लोगों की विकास की राजनीति की। जातिगत की तो अब हर चीज में हम कलर को बांट दें, हरा अलग कर दे, नीला अलग कर दे, भगवा अलग कर दे, नहीं, अब वो आवश्यकता नहीं रह गई। हाँ, क्रिमिनल कोई भी है, उस क्रिमिनल को हम सजा देंगे, सजा दिलवाएंगे, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी जात का हो, उसको पनपाना इस समाज के लिए खतरनाक। जी, बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र जी, बाहरी प्रत्याशी भी एक रामगढ़ में अक्सर मुद्दा आता रहा है, लेकिन हर बार आवाज़ तो उठती है बाहरी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन हर बार आपके लिए रामगढ़ से कम जो प्रत्याशी उतारे गए हैं पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं वो बाहरी प्रत्याशी होता है, तो क्या इस बार भी वहाँ यह मुद्दा है? बिल्कुल, इस बार भी ऐसा मुद्दा है। हमारे रामगढ़ विधानसभा की जनता में इस बात को लेकर आक्रोश भी है कि अगर प्रत्याशी हो तो हमारे बीच में से हो, जो हमारी समस्याओं के बारे में जानता हो, जो हमारे पास में रहता हो, रात को 10 बजे भी जाकर हम जिसके दरवाजे की घंटी बजा सकें, उसको अपना काम बता सकें। अब तक जो विधायक बने वो बाहरी थे, जीतने के बाद चले गए, 4.5 साल तक उनका पता नहीं लगा। अब 6 महीने पहले आ जाते हैं और आने के बाद फिर सबको पूछते हैं और तेरा क्या हाल है, और तेरा क्या हाल है। अब हमारे जो गांव के बेचारे ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अब वो इज्जत करना जानते हैं, ठीक है, किसी का अनादर करना नहीं जानते। अब वो सोचते हैं भाई इसने मेरे से 6 महीने में अब आके 4.5 साल बाद भी बात कर ली, उसमें भी कुछ तो खुश हो जाते हैं। ठीक बात है। बाकी सच्चाई ये है कि वो आज की जो मांग है हमारे विधानसभा की, क्षेत्रीय उम्मीदवार की मांग है कि क्षेत्र का व्यक्ति हो जिसको क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता हो, तो क्षेत्र को साथ लेकर चल सके, हर व्यक्ति के काम आ सके। इन भारियों की आवश्यकता क्षेत्र में अब नहीं है। मौजूदा विधायक की बात करें तो दावे बहुत किए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो आज़ादी के बाद आज तक विकास नहीं हुआ वो इस विधायक के कार्यकाल में हुआ। कितने संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल जुगल जी, विकास तो हुआ है, मगर हमारी चूंकि विधायिका महिला है विधायक, तो महिला होने के नाते मैं उनका आदर करता हूँ कि महिला का आदर करना हमारा संस्कार है। बाकी विकास उन्होंने अपना किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया। विधायिका ने रामगढ़ में आकर ये नहीं देखा कि क्या तो पानी की समस्या है। आज भी रामगढ़ कस्बे में वार्डों में पानी नहीं है, लोग बार बार जाते हैं, पीएचडी के चक्कर काट कर वापिस आ जाते हैं, एसडीएम के चक्कर काट कर वापिस आ जाते हैं। अब उनको पानी कहाँ से मिले? इतनी दयनीय स्थिति हुई पड़ी है रामगढ़ कस्बे की। अब जब कस्बे की स्थिति ऐसी है तो गांव की स्थिति का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ा लिखा कस्बा ज्यादा, मैं मानता हूँ कस्बे में ज्यादा पढ़े लिखे और तेज समझदार लोग ज्यादा होते हैं और गांव में भी थोड़े भोले भाले हो जाते हैं। जब कस्बे की स्थिति ऐसी, जब कस्बे के लोगों को पानी नहीं मिल रहा तो गांव के लोगों का क्या हाल होगा? फिर जो भी विकास हुआ, इनका विकास कागजों में ही रहा, धरातल पर विकास नहीं हुआ। आज भी इन्होंने नगर पालिका बना दी, आप जाके देखो रामगढ़ कस्बे में जाके देखो, गंदगी का आलम। सरकारी अस्पताल के पास में आज भी ढेर लगा पड़ा है। जो सरकारी अस्पताल में भी जो सिरिंज या वैसी दवाइयां होती हैं, उनका नियम होता है खड्डा खोदकर उनको दाबने का। अगर आप जाओगे, आपकी टीम सर्वे करेगी तो आपको खुले में पड़ा मिल जाएगा सब कुछ ऐसे कैसे। तो विधायिका का ध्यान नहीं है सो, उनका तो ध्यान यही है कि हम अपनी जेब कैसे भरें, अपने जेब का विकास कैसे करें। कोई विकास नहीं हुआ, खाली पोपले झूठे वादे हैं जिनको लेकर अगर गलती से वो चुनाव लड़ने की सोचते भी हैं और सोचते हैं कि हम इन बातों को, और जो हमने ये काम किया, काम तो कुछ किया नहीं है, इसलिए उनका कोई विकास नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है। इस बार हो सकता है सफिया खान की जगह जुबेर खान मैदान में हो, तो आपके लिए कितने हल्के और कितने भारी हो सकते हैं वो? देखो, होगा वही जो प्रभु राम रच रखा, भगवान श्री राम ने जो रच दिया तो होके रहेगा। बाकी जुबेर खान भी अब पिछले 4-3 महीने से दिखाई देने लगे। वो भी आकर यही कह रहे हैं कि सफिया ने ये गलत किया, वो गलत किया, खुद भी कह देते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जो गलतियां हमसे 4.5 साल में विधायिका जी ने कर दी, उनको मैं मिटा के मैं आगे आ जाऊं। ऐसा नहीं चलेगा, लोग बहुत समझदार हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो
चाहे कोई सा भी खान आ जाए, मैं उसको चित करूँ। पार्टी अगर इस बार आपको मौका देती है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुख्य मुद्दे क्या हैं जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। वैसे मैं अपनी तरफ से जो चर्चा करना चाहता हूं, खास करके आपके क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्रीज एक बड़ा मुद्दा है, पानी एक बड़ा मुद्दा है, वहाँ के आवागमन को लेकर व्यवस्थाओं की बात है। मतलब डेवलप नहीं हो पाया, तो आप किन मुद्दों पर विशेष काम करना चाहते हैं जिससे रामगढ़ की जनता को आप संतुष्ट कर पाएँ? देखो जुगल जी, आज का जो रामगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज की बात करें तो वो मुद्दा चल रहा है पानी का मुद्दा जी। पानी से लोग परेशान है, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है विधानसभा। तो गाँव में बोरिंग स्पेयर हो चुके हैं, नए बोरिंग हुए नहीं, नए जो पानी के स्रोतों की तलाश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक मुद्दा तो ये है, सबसे पहले जल ही जीवन है। मेरी खुद की जो सोच है कि लोगों के लिए सबसे पहले पानी की व्यवस्था। उसके बाद रोजगार की बात करें तो कोई भी नई इंडस्ट्रीज अब तक रामगढ़ में नहीं आई। जगह इंडस्ट्रीज एरिया के लिए अलॉट हुई, गवर्नमेंट ने सब काम किया है। अब ये किस तरह से कर दिया इन्होंने, किस तरह से नहीं, ये तो आने वाले समय जब इंडस्ट्रीज ही नहीं डली कोई, तो वो ऐसा इंडस्ट्रीज एरिया कोई काम का नहीं है। जमीन जब भी वहीं थी और अब भी वहीं है। तो रोजगार के लिए कोई भी काम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। फिर बात करें तीसरे, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो कॉलेज वगैरह इन्होंने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कॉलेज पास किया तो उसकी कोई बिल्डिंग्स नहीं है। छात्रों को यही नहीं पता हमको जाना कहाँ है, कहाँ जाके कौन सी क्लास लेनी है। नर्सिंग कॉलेज शुरू नहीं हो पा रहा, कुछ भी कोई, ना मेडिकल, ना नर्सिंग, ना बैचलर, कोई सा भी कॉलेज वहाँ पर स्टार्ट नहीं है। शिक्षा के स्तर में, किसी भी स्तर में कोई भी सरकार द्वारा काम नहीं हुआ। अगर मैं बनता हूँ तो ये मैं रामगढ़ विधानसभा की जनता से इस बात का वादा करूँगा भी, और मेरे मन में भी, मेरे दिल में भी है कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी, युवाओं को सही दिशा मिलेगी, रोजगार से सही जगह वो काम कर सकेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। और जब विकास होता है, नई नई योजनाओं का पता लगता है। आज केंद्र सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, मगर और जो राज्य सरकार है, जब केंद्र सरकार की योजनाएं आती है तो राज्य सरकार उन योजनाओं को, कुछों को रोक लेती है, यहाँ तक जनता तक नहीं आने देती। अगर यहाँ पर राजस्थान में भी भाजपा की सरकार होती है तो उन योजनाओं के फायदे भी बहुत मिलते हैं लोगों को जी। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास का काम है, अब उसका काम मैंने देखा है कि कोई भी लिस्टें इतने आवास नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि सरकार उन योजनाओं को नीचे धरातल तक नहीं आने देती। ठीक बात। तो धरातल के लाने के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने पूरे जोर शोर से। केंद्र में सरकार है तो राजस्थान में हर विधानसभा में, मेरी विधानसभा रामगढ़ में तो है ही, और सारी विधानसभा में भी विकास होगा, ये मेरी सोच है। जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उनके साथ चलूंगा, उनके दुख में, दर्द में, हर काम में मैं उनके साथ चलूंगा। और आज भी मेरे पास कोई भी आता है तो उसके लिए मैं काम के लिए आगे से आगे जाता हूँ, यही मेरी बात है। चले, मैं लास्ट में आपके साथ यही कहना चाहता हूँ कि इब्ता इश्क है, रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। तो ये थे देवेंद्र दत्ता, जो रामगढ़ विधानसभा से दावेदारी जता रहे हैं, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपने विचार खासकर रामगढ़ की जनता के लिए रखे। देखना होगा आगे आगे होता है क्या, जिस तरीके से देवेंद्र दत्ता कह रहे हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। अलग अलग विधानसभाओं से हम ऐसे ही दावेदारों को, आपकी क्षेत्र की समस्याओं को उन तक रखेंगे और वो अपने क्या विचार रखते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम दावेदार। राजस्थान में है फिर से चुनाव, देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव, किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार, किसका है दावा तगड़ा और कौन कौन है दावेदार। देखना ना भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ STV पर।